दोस्तों मार्केट में जो भी ट्रेड करता है वो हर एक का जो भी ऑप्शन बायर हो उसका एक ही ड्रीम होता है कि एक मुझे बड़ा सा ट्रेड मिल जाए और मैं उसमें बड़ा सा प्रॉफिट कर लूं। पर ये कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। और अगर मान लो कि अगर आपका हो भी जाए तो उसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार प्रॉफिट कर लिया तो उसको आपको टिका के रखना, मतलब मान लो कि आज आपको बड़ा प्रॉफिट हो गया तो आने वाले दिन में वो आप लॉस ना कर दो, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो कुछ टाइम से लॉस में है, जैसे कि एक साल से लॉस में है, 2 साल से है, 3 साल से है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं, मतलब बिगिनर ट्रेडर, जो स्टार्टिंग करते हैं और प्रॉफिट नहीं कर पाते। और ये बेसिक सी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज मैं अगर आपको बताऊं तो आपको क्या करना है कि अगर प्रॉफिटेबल आपको बनना है तो एक दो चीज है वही आपको ध्यान में रखनी है और ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आप थोड़े से प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं या फिर अगर आप लॉस में हो तो आप आपके लिए है ये वीडियो, और ये वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको पूरा लर्निंग मिल पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ लोग जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं और उसमें बेसिक रीज़न है, जैसे कि वो अपना जो स्ट्रेटेजी है वो ढूंढ नहीं पाए हैं। दूसरा चीज़, जैसे उनको पता नहीं चल रहा है कि मुझे एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्जिट कहाँ पे करनी है। और उसके बाद आप अपना जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, पूरा टाइम नहीं देते हैं मार्केट को। तो ये सारी जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, पोजीशन साइजिंग वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट, तो ये बेसिक चीज़ें वो फॉलो नहीं करते हैं। पहली तो ये बात है, तो उनकी कहीं ना कहीं पे तो गलती है, ठीक है। अगर मान लो कि ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के ऊपर आप ट्रेड करते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपने जो यहाँ पे ट्रेड लिया है ये आपका एंट्री है और ये आपका, आपने एंट्री करने के साथ ही आपने पता लगा लिया है कि मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है। मान लो कि 100 रुपीज़ का आपने प्रीमियम बाय किया है, तो आपने सोच लिया है कि 60 पे, 80 पे या फिर 70 पे जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस लेवल पे आप कट कर दोगे और बार बार आप कट ही कर देते हो, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ही ट्रेड ले रहे हो, स्टॉप लॉस भी प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, फिर भी आप जो अपना स्टॉप लॉस है फॉलो फॉलो करने के बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हो तो आपको थोड़ा सा भी इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर मान लो कि आपका जो टारगेट है 120 का है, 150 का है, वॉट एवर जो भी आपका टारगेट है वो अपने टारगेट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर मान लो कि 120 का टारगेट है या फिर आपका 150 का टारगेट है, तो वो अगर आपका हिट नहीं हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ गलती है, तो भी आप इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आप 5 बार सही से ट्रेड ले रहे हो और 5 बार गलत ट्रेड ले रहे हो, मतलब ये होता है अगर आप बिगिनर टाइम पे आप अपने आप को अपग्रेड करते हो वो टाइम पे। अगर मान लो कि आप पहले दिन से सही से, मतलब जो अपना रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने लग गए, तो फिर ये सारा मतलब करने का काम ही क्या है, ठीक है। 2 साल 3 साल करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम लगेगा। आप जैसे जैसे गलती करते जाओगे कि मैंने आज गलत स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड ले लिया, अगर मान लो कि आपका जो स्ट्रेटेजी है वो ब्रेकआउट है, ठीक है, तो आप ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेते हो। अगर मान लो कि ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेते हो। पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को जो एज अ ट्रेडर फोमो होता है, या फिर अगर मान लो कि आपको कहीं ये बीच में आपने कहीं पे एंट्री ले लिया और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट होने के बाद वो जो माइंड में आता है कि मुझे तो यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पे एंट्री ले लेगा और उसमें उसको लॉस हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये वो सारा लॉस यहाँ पे उड़ा देगा। तो इस तरह से जो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो है सेम लेवल पे रहते हैं। अगर मान लो कि उसने 100 रुपीज का कैपिटल डाला है, 1 लाख रुपीज का मान लो कैपिटल डाला है, ठीक है, तो वो उसी लेवल पे रहते हैं, वो उसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेडर के साथ मैं मिला हूँ और वो मुझे बताते हैं कि मेरा जो है प्रॉफिटेबल जर्नी है वो जल्दी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले होता क्या है, मैं आपको पूरा थियरी समझाता हूँ और ये बहुत लोगों के साथ होता है। मैं अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद जो ये जो फेस होता नहीं, वो फेस आप अगर निकाल दिया ना, तो उसके बाद आपका प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार आप प्रॉफिटेबल हो गए ना, मतलब
आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आप मतलब कुछ आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का होगा, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो अगर मान लो कि 1 लाख रुपीज का कैपिटल उन्होंने डाल दिया है, 1 लाख, कोई भी ट्रेडर 1 लाख का कैपिटल डाला है, उसके बाद होता क्या है, वो आते हैं 80,000 पे, मतलब 80,000 उसका हो गया, मतलब लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हुआ उनको। उसके बाद आते हैं 50,000 पे। तो ये जो 50,000 पे आ गए, मतलब उसका उसका जो कैपिटल है वो आधा ही बचा। तो अभी उनको फियर आएगा कि मैं ट्रेड कैसा करूं। ये जो फियर है वो बहुत बुरी चीज है, ठीक है। तो 50,000 से वो ट्रेड करते हैं 80,000 पे। जैसे ही वो 80,000 पे जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे हो जाता है, ठीक है। वापिस वो लोग 90,000 पे जाते हैं। अगर 90,000 आ गया तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होता है, और वो लोग वापिस उसमें लॉस करते हैं। अगर मान लो कि वापिस 30,000 का लॉस गया तो वापिस वो 60,000 पे आ गए, ठीक है। तो 60,000 पे आने के बाद उनको वापस डर लगता है, धीरे धीरे ट्रेड करके अपना जो कैपिटल है वो बढ़ाते हैं। अगर मान लो कि वो 1 लाख पहुंच गए, ठीक है, 1 लाख के बाद वापस वो 80,000 पे आ जाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद जो 80,000 के बाद वो प्रॉफिटेबल धीरे 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 करके प्रॉफिटेबल करके वो मान लो कि 1,20,000 पे आप वो आए, तो जो 20,000 हुआ वो उनका प्रॉफिट है आफ्टर ब्रोकरेज, ठीक है। तो वो जो 20,000 का प्रॉफिट है वो उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, और उसके बाद वो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो ये सारा जर्नी होता है एज अ ट्रेडर, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, और ये आपको एक एक ट्रेड में ही आप इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर मान लो कि आपने अच्छा खासा छोटा छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करते हो, और अगर आपको बड़ा, मतलब आप मान लो, एज ए एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर निफ्टी का ट्रेड है तो आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, ठीक है, 20 पॉइंट का या फिर 15 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, वट एवर आप स्टॉप लॉस लेते हो। अगर मान लो कि एक ही ट्रेड में आपको 200 पॉइंट मिल गए, ठीक है, ऐसा होता है। 200 पॉइंट एक ही ट्रेड में मिल गए, अगर आपने अच्छा अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लिया, तो सोचो आपका मतलब कितना, जो आधा जो आपका जितना भी आपने लॉस किया हो वो सारा प्रॉफिट आपका इसी में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। आई होप मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि जो आपको मैं बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे। अभी प्राइस एक्शन में अगर आपको बताऊँ ना, तो यहाँ से मार्केट ने ये यहाँ से मार्केट ने जर्नी स्टार्ट किया था। मतलब मार्केट अब थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, और अप साइड में सपोर्ट लेके मार्केट डाउन साइड में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये एक, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मार्केट में अप साइड से एक सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। अगर आपको रेजिस्टेंस एज अ समझाऊं मैं आपको, तो ये एक रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट डाउन साइड में ही कंटिन्यू आने लगा। मतलब ये बीच से ही आया है मार्केट, पर एज अ रेजिस्टेंस हम लोग डे हाई पकड़ लेते हैं, ठीक है। डे हाई के बाद मार्केट ने डे लो को ब्रेक किया। डे लो को ब्रेक करने के बाद फॉलो थ्रू के साथ निकल गया, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए गया डाउन साइड में। मुझे एक यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, तो ये जो सपोर्ट है वो तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा था। और आज का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब प्रीमियम ने आज सबको खुश कर दिया, इतना अच्छा प्रीमियम था। जैसे कि आज टुडे इज द एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम अच्छा होता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत ज्यादा डीके करता है। तो आज का प्रीमियम बहुत अच्छा था। ये छोटा सा कैंडल में, मतलब ये जो कैंडल है इसमें भी प्रीमियम ने बहुत अच्छा मोमेंटम किया था, ठीक है। मैं अगर इन द मनी का प्रीमियम की बात करूँ तो, ठीक है। उसके बाद छोटा छोटा सा रिटेस्ट करने गया, वापस फॉल हुआ, मतलब लोअर लो के साथ मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डबल टॉप डबल बॉटम बनाया। जैसे कि हम लोग डबल बॉटम पे बहुत सारा ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से रिवर्सल कंफर्म हो गया कि मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है। तो डबल बॉटम के साथ मार्केट कंटिन्यू अप साइड में गया। एक अप साइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, देखिए। तो ये रेजिस्टेंस को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, बार बार इसी लेवल से मार्केट डाउन साइड में आ रहा था, तो ब्रेकआउट किया, एक छोटा सा बुलबैक के साथ निकला। और ये जो छोटा सा कैंडल है इसमें भी प्रीमियम में 40-50 पॉइंट का मोमेंटम था, इतना इतना छोटा सा मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो कि ये हीरो जीरो है, इसको बोल सकते हैं, अगर बहुत सारे लोग लेते हैं हीरो जीरो, ठीक है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे 60 का प्रीमियम ऑलमोस्ट ये कैंडल में आ गया था 110 110। और निफ्टी का प्रीमियम में 50 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो 50 पॉइंट का दो कैंडल में प्रीमियम है मोमेंटम, ठीक है, 25 पॉइंट का एक कैंडल में, तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम होता है। इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। पर जब भी आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप जिस दिन
आप प्रॉफिटेबल हो, मतलब जिस दिन आप प्रॉफिट में अपना डे को क्लोज करो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। पर जिस दिन आप लॉस में हो वो दिन आपका आप ये सोचोगे कि मार्केट ने मेरे साथ गलत किया, मेरा आज लॉस हो गया। आपका नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स होंगे। वो नेगेटिव थॉट्स हमें नहीं लाने हैं, ठीक है। लॉस अगर हुआ है तो उसको लर्निंग की तरह लेना है। अगर आपने लॉस को लर्निंग की तरह लिया तो आप इसमें अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो फास्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बन जाओगे, पर आपको आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके नहीं होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाया है, तो वो ट्रेंड लाइन के साथ भी आप इसमें जा सकते हो। अगेन एंड अगेन इसी लेवल का मार्केट वो ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप रिवर्सल का करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अगेन मतलब आपका जो भी स्ट्रेटेजी है वही आपको फॉलो करना है। सब लोग मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्रेडर है, तो हर एक लोग आपको अलग अलग चीजें बताएंगे। बस आपको आपका जो स्ट्रेटेजी है वही फॉलो करना है और उसी के साथ आपको ट्रेड करना है। पहले मुझे क्या लगा, देखिए आज मार्केट जो स्टार्ट हुआ ना, तो ये तो सपोर्ट है ही, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड में यहाँ से यहाँ पे रुका और अप साइड में गया, और यहाँ पे जैसे ही ये रिजेक्शन लिया, तो ये रिजेक्शन के टाइम पे मुझे यही लगा कि मार्केट इसी लेवल के बीच में मार्केट साइडवेज हो जाएगा। बहुत सारे टाइम मार्केट पूरा दिन, मतलब निफ्टी यही करती है कि ये जो इतना सा मोमेंटम करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में, और उसके बाद पूरा दिन साइडवेज निकाल देती है। तो ये होता है, तो ये बॉक्स के बाहर निकलता है तो ही हम लोग को ट्रेड करना है। पर आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिया निफ्टी ने, और अप साइड में भी। बस ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा और आप एक्सपीरियंस के साथ इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो। पूरा होल्ड नहीं करना है इसमें, सिर्फ स्कैल्पिंग के साथ अपना प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ये पूरा ट्रेडिंग सीखना है, जो मैंने अभी ड्रॉ करके बताया, जो मैंने आपको पूरी बातें बताई, वो सब कुछ सीखना है आपको, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से देख सकते हो। और दूसरी चीज, अब मैं लास्ट में प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।